श्री 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 एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे। वह स्थान जहां पर हमारी आत्मा हमारे संपूर्ण शरीर को अपने नियंत्रण में लेती है। इस लंबिकाग्र चक्र के अलावा 8 और चक्र हमारे शरीर में ऊपर से नीचे तक हैं। इसको हेड, नेक और टेल की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हुए 3-3 चक्रों को हेड, नेक और टेल में ऑब्जर्व करेंगे। इस प्रकार ये 9 चक्र हमारे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी सोल सीट पे जहाँ हमारी आत्मा विराजमान है, वो इन तीनों शरीरों को कंट्रोल करती है। दो सबसे खूबसूरत सुनहरे रंग के एक नाग नागिन के जोड़े को ऑब्जर्व करेंगे। जो सुषुप्त अवस्था में हमारे मणिपुर चक्र में नाभि में विराजमान है। दोनों नाग आपस में लिपटे हुए हैं और जैसे एक पिटारी में 2 नाग दबे हुए बैठे होते हैं, वो वैसे ही बैठे हुए हैं। उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो मणिपुर चक्र से ऊपर उठते हुए सहस्त्रार चक्र बंद तक जागृत सजग होकर चैतन्य हो जाएं। और उनके ऊपर उठने से हमारे सारे चक्र चलने शुरू हो जाते हैं। ये ऊपर उठते जाएं, इसके लिए हम गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान करेंगे। गायत्री माँ जो गायत्री, सावित्री, सर्वज्ञ, इस प्रकार 3 पार्ट में एक ही शक्ति जो श्वास के रूप में हमारे शरीर के भीतर जागृत है। महामृत्युंजय जिन्होंने मृत्यु को उत्पन्न करा, साक्षात ब्रह्मा जी। अगर ये दोनों जने एक साथ हैं, ब्रह्मा जी, गायत्री माँ, दोनों जने एक साथ हैं और इन दोनों को ही एक साथ होना चाहिए, तो हमारी कुंडलिनी निर्विघ्न रूप से ऊपर को सजग होकर चैतन्य हो जाए और हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सफल हो। और अगर वो नहीं है तो वो अपने आप को हमें प्रकट करें कि वो कौन है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति के माध्यम से
ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़ती है। गत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयरो गत्वं श्री संजुम गत्र मशीषो तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना नः मृत्युर्मोक्ष्ये प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयरो गत्वं श्री संजुम गत्र मशीषो तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना नः मृत्युर्मोक्ष्ये प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयरो गत्वं श्री संजुम गत्र मशीषो तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना नः मृत्युर्मोक्ष्ये प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। इस गायत्री महामृत्युंजय मंत्र के पाठ का जो फल है वो हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को देंगे, जो दो सुनहरे नाग नागिन के जोड़े के रूप में विराजमान है। इनसे बहुत सुंदर सुनहरी रोशनी प्रकट हो रही है और इनके संपूर्ण शरीर पर अनेकों बीज मंत्र लिखे हुए हैं। जितनी बार इस आत्मा ने एक शरीर को ग्रहण करा है, उतनी बार एक एक बीज मंत्र का हमें पता चला है। जितने भी बीज मंत्र हमने अपने पूर्व जन्मों में प्राप्त करे, वो समस्त बीज मंत्र इस कुंडलिनी शक्ति के ऊपर लाल रंग से अंकित है। गायत्री महामृत्युंजय मंत्र के पाठ के प्रभाव से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति मणिपुर से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से मूलाधार चक्र, इस प्रकार घूम घूम कर वहां तक पहुंचे, इसकी प्रार्थना करते हैं। कुंडलनी आरोहणम 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 कुंडलनी आरोहणम। अब हम अपने मूलाधार चक्र में पहुंच गए हैं और यहाँ से हमारी कुंडलिनी शक्ति को सीधे ऊपर उठकर मूलाधार से आज्ञा चक्र, आज्ञा से लंबिकाग्र, लंबिकाग्र से सहस्त्रार, सहस्त्रार से सहस्त्रार चक्र बंद तक सीधे ऊपर उठना है। उसके लिए हम मूलाधार चक्र में विराजमान रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का ध्यान करेंगे और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि ये कुंडलिनी शक्ति को सजग होकर, जागृत रहकर हमारे सब चक्रों को चलाकर तमाम बीज मंत्रों को उत्पन्न करके इसको जागृत करें।
तद्दिगक्षरो नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं सब्रह्मासि त्वमेव साक्षादात्मासि नित्यं दद्दिगक्षरो दद्दिगक्षरो ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि दद्दिगक्षरो दद्दिगक्षरो अवत्वं माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवदातारम अवानुचानमम शिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोद्वरात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मम पाहि पाहि समन्तात दद्दिगक्षरो त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनंदमयस्त्वं सौब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं सौब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि दद्दिगक्षरो सर्वज्ञं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वज्ञं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वज्ञं जगदिदं त्वयि लयमयिष्यति सर्वज्ञं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो नीलो निभो नभा त्वं चत्वारि वा पदानि दद्दिगक्षरो त्वं गुणत्रयातीता त्वं अवस्थात्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं स्वब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं स्वब्रह्म लक्ष्मी त्वं श्री तमसि दद्दिगक्षरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरा अर्धेन्दु लिखितं तारेण ऋद्धम् एतत्त्वं मनुस्वरं गकारा पूर्व रूपम अकारो गकारा पूर्व रूपम शकारो मध्यम रूपम रकारो अनुस्वार चान्त्यो औ रूपम बिंदु रुत्र रूपम नादा संधानम संहिता संधि शैषा गणेश विद्या गणत ऋषि निच्चिद गायत्री चंदा गणपतिर्देवता दद्दिगक्षरो गणपते नमः दद्दिगक्षरो एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् दद्दिगक्षरो एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तभाषिषं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूत च सृष्टि आदौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यानयति यो नित्यं स योगी योगिनां वरं दद्दिगक्षरो नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्तो अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नाशिने शिवसुताय वरद मूर्ते नमः दद्दिगक्षरो एतद् अथर्व शीर्षम यो धीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्व विघ्न न बाध्यते स सर्वता सुख मेदते स पंच महापाद प्रमुच्यते सायं ध्यानो दिवसकृतं पापनाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापनाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति सर्वत्र ध्यानो अपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्ष च विन्दति इदम् अथर्व शीर्षम अशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामवदीते तन् तमनेन साधयेत् दद्दिगक्षरो अनेन गणपतिमभिभिञ्चति स वाग्भी भवति चतुर्थ्या मनस्नन् जपति सा विद्यावान् भवति इत्यर्थवर्णवाक्यं स्वब्रह्मा दया वर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति दद्दिगक्षरो यो दूर्वा अंकुरैर्यजति स वैष्णवोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्त्रेण यजति स वांछित फलम वापनोति या साज्य समिद्भिर यजति स सर्व लभते दद्दिगक्षरो गणपति अथर्व शीर्ष लोक अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक ग्राहीत्वा सूर्य वचस्वी भवति सूर्य ग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्ध मंत्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद भवति या एवं वेद दद्दिगक्षरो
दध्यगक्षणो भद्रंग कर्णे भी शृणुष्याम देवा भद्रम पश्यमाक्ष वीर्यजत्रा स्थिर रंगैस्तुष्टु वासस्तनुभि व्यशेम देवहितम यदायु दध्यगक्षणो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूक्षा विश्वे वेदा स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्ट नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु दध्यगक्षणो शांति शांति शांति। दोनों सुनहरे नाग जिनके ऊपर लाल रंग से अनगिनत बीज मंत्र लिखे हुए हैं, जो आपस में लिपटे हुए हैं, साक्षात श्री राधा कृष्ण का स्वरूप लग रहे हैं। जिस प्रकार वो अभिन्न जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार ये भी जुड़े हुए हैं। इन्हें हम राधा कृष्ण, लक्ष्मी कृष्ण कुछ भी पुकार सकते हैं, पर ये दोनों अभिन्न हैं। वैसे ही जैसे शिव शक्ति अभिन्न है, विष्णु लक्ष्मी अभिन्न है, गायत्री, सावित्री, सरस्वती कुछ भी नाम हो, पर वो ब्रह्मा जी के साथ अभिन्न है। अगर ये सब अभिन्न है तो ये कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र से हमारे सहस्त्रार चक्र बंद में सजग होकर जागृत हो जाए। जिस प्रकार विष्णु लक्ष्मी जी के ऊपर छत्र के समान शेषनाग विराजमान है और प्रत्येक स्थिति में बिल्कुल सजग हो। जिस प्रकार शिव जी के गले में लिपटा हुआ नाग सजग है, उसी प्रकार ये दोनों सजग होकर जागृत हो रहे हैं। यत्र लक्ष्मी तुम लक्ष्मीरो गत्रम श्री संजुम गत्रमशीषो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मोक्षये प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम। अच्छी कुंडलिनी शक्ति से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे सहस्त्रार चक्र बंद से हमारे शरीर के बाहर जो साक्षात श्री विष्णु लक्ष्मी का ब्रह्मांड रूपी शरीर है, उसमें श्री विष्णु लक्ष्मी के सम्मिलित स्वरूप में जो सहस्त्रार चक्र बंद है, उसमें ये विराजमान हो और अपने नीचे के भाग को मणिपुर चक्र पे टिकाएं और ऊपर के भाग को सजग होकर श्री विष्णु लक्ष्मी के छत्र के रूप में उनके भी ऊपर विराजमान हो और हमारे गले के ऊपर ये अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करें, ताकि हम उस विराट स्वरूप का स्तुति गान कर सकें।
पत्वलक्ष्मी अंगहरे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांग लीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष भूमिं सर्वता स्मृत्वा चतिष्ठेय दशांगुलम पत्वलक्ष्मी हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्ण रजत्सजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदो मा आवहा पत्वलक्ष्मी मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेम कृपा प्रणि हितानि गतागतानि माला दशोर मधुकरी बहोत्पले याशा में श्रियम दिशतु सागर संभवाया पत्वलक्ष्मी पुरुष अयवेवं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति पत्वलक्ष्मी ताम आवहा जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्रम पुरुषानहं पत्वलक्ष्मी विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतुरधिकम मुरविद विशोपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिंदी वरोदर सहोदर मिंदी राया पत्वलक्ष्मी एतावानस्य महिमा तो जयायांश्च पुरुषा पादोश्य विश्वभूतानि त्रिपदस्यामृतम दिवि पत्वलक्ष्मी अश्वपूर्वो रथ मध्या हस्तिनाथ प्रमोदनीं श्रियं देवी मुफोए शर्मा देवी जुष्टां पत्वलक्ष्मी यामी लिताक्षम अधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंदम निमेश मनंग तंत्रम आके कर स्थिति तकनीनिक पक्षम नेत्रम भूत्य भवेनमं भुजंग शयांग नाया पत्वलक्ष्मी त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषा पादोश्येहा भवत पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनान शने अभि पत्वलक्ष्मी काम सुष्मितां हिरण्य प्राकारा माद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो भुवे श्रियं पत्वलक्ष्मी भावंतरे मधुजिता श्रित कौस्तुभे या हारा वलिव हरि नीलमयी विभाति कामप्रदा सर्ववतोपि कटाक्षमाला कल्याण मावतु में कमलालया पत्वलक्ष्मी ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा पत्वलक्ष्मी चंद्रां प्रभाषां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे पत्वलक्ष्मी कालांबुदा ललितो रसिकैटबारे धाराधरे स्फुरति या तडिदंग नैव मातु समस्त जगतां महनीयमूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनाया पत्वलक्ष्मी तस्माद् यज्ञात् सर्वतोषमृतं पृषदाज्यं पशूंस्तां चक्रे वायव्या नारायण्या ग्राम्याश्च ये पत्वलक्ष्मी आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोक्ष बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरायाश्च बाह्या लक्ष्मी पत्वलक्ष्मी प्राप्तं पदं प्रथमता किल यत् प्रभावान् मांगल्य भाजी मधु माथिनी मनमंथेन मय्या पतेत धी मंदर मीक्षणार्धम मंदालशम चा मकराल्य कन्यकाया पत्वलक्ष्मी तस्माद् यज्ञात् सर्वता ऋचा सामानि जग्गिरे छंदांसी जग्गिरे तस्माद् यजुष तस्माद् जायत पत्वलक्ष्मी उपैतु मां दैवशका कीर्तिश्च मणिना शह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे पत्वलक्ष्मी दद्यादयानुपवनो द्रवणाम्बुधारामस्मिन् किंचन विहंग वशिषो विष्णे दुष्कर्म धर्मपनियम चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह पत्वलक्ष्मी तस्मादश्वा जायन्त ये के चो भया दता गावो ह जग्गिरे तस्मात् जाता अजावया पत्वलक्ष्मी शुद्ध मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाश्याम्यहम् अभूतिम समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहात् पत्वलक्ष्मी इष्टा विशिष्ट मत्योपि यया दयाद्र दृष्ट्या त्रिविष्ट पपदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिम कृषिष्ट मम पुष्कर विष्टिराया पत्वलक्ष्मी तम यज्ञम बहर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रता तेन देवा अयजंता साध्या ऋषियश्च ये पत्वलक्ष्मी गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भुवे श्रियं
पत्वलक्ष्मी गीड देवतेति गरुध्वजा सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलेषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्री भुवने गुरेस्थितरुण्य पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी यत्पुरुषं वेददु कथिता विकल्पयन् मुखं किमस्या शीतं किं बाहु किमुरु पादा उच्येते पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी मनसा काममाकोतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूप मनुष्य मयि श्री श्रयताम यशा पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी शुद्धे नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूते रत्ते नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय शक्ति नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्टि नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय पत्वलक्ष्मी ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियम वाशाय मे कुले मात्रम पद्मालिम पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी नमोस्तु नालिक निवाननाय नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भूते नमोस्तु सोमामृत शोधराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी आपाश जंतु स्निग्धानि चिक्लित वश्मे गृहे निचा देवी मातरम श्रियम वाशाय मे कुले पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी संपत्कराणि शकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान विभवानि शरोरुहाक्षी त्वदंद वंदनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातर्निशम कल्यन्तु मान्ये पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी नाभ्या आशीदंतरिक्षीष्णोद्योषम वर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका कल्पयान पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी आद्रा पुष्करणी पुष्टिम पिंगलाम पद्मालीम चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवहा पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी यत्कटाक्षमुपासना विधि सेवकस्य शकलात् संपदा शतनोतु वचनांग मानसे स्वाम मुरारी हृदयेश्वरी भजे पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसंतोष्यासीदाज्यम ग्रीष्मेदमा शरदवि पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी आद्रां या करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवहा पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी शर्षित निलय सरोज हस्ते धवल तमांशु गंधमाल्य शोभे सर्वता पत्वलक्ष्मी शर्षित निलय सरोज हस्ते धवल तमांशु गंधमाल्य शोभे शर्वती हरिवल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूतकरी प्रसीद मह्यम पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी सप्ताशासन परिदय स्त्री सप्त समीरा कृता देवा यज्ञ तन्वाना अबधनन पुरुषम पशुम पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी ताम आवहा जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यश्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्यो श्वान विंदेयम पुरुषानम पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी सत्ये सत्याक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर तरंगितैर पांगे अवलोकये माम किंचनानाम प्रथमं पात्रम कृत्रिमं दयाया पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना शचंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी या शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्या दाज्य मनवहम सूक्तम पंचदशर्चम च श्री कामः सततम जपेत पत्वलक्ष्मी हम आभारी हैं इस असीम ऊर्जा के जो कुंडलिनी के जागरण से हमें प्राप्त हुई। इस ऊर्जा को हम अपनी भारत माता के जहाँ तक पहले कभी भारत था वहां तक के भारत माता के संपूर्ण क्षेत्र में जितने भी मधुमेह के रोगी हैं, जितने ब्लड प्रेशर थायराइड हाइपरटेंशन के रोगी हैं, उन सब का स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो गया है। उनके भीतर एक विलक्षण ऊर्जा ने उनको स्वस्थ कर दिया है। 31 दिसंबर 2025 तक
इस क्षेत्र में भारत माता के समस्त अस्पतालों से, समस्त दुकानों से इन चारों बीमारियों की दवाएं बिकनी बंद हो गई। ये अस्पताल इन चारों बीमारियों से खाली हो गए। इनमें कोई भी रोगी नहीं जा रहा है। लोगों ने आयुर्वेद और आयुर्वेद में भी दैव पाश्रय चिकित्सा का सहारा लेकर अपने आप को स्वस्थ बनाया है और उनके भीतर राष्ट्र धर्म का संचार हुआ है। एक बहुत खूबसूरत भारत का निर्माण जागृत हुआ है। इस अपनी असीम ऊर्जा से हम अपने पितरों को, जो कोई भी किसी भी योनि में भटक रहा है, वो साक्षात भगवान विष्णु है और अपनी विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति की आज से पहले पृथ्वी, जल, आकाश कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, वो समस्त लोग साक्षात भगवान विष्णु है और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वो इस देश के 15 करोड़ से ऊपर जो भी रोगी थे, उनके भीतर भी वो जागृत हो गई है। और ये सब लोग इस देश की उन्नति के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, शस्त्र, बल और अर्थ की खोज कर प्राप्ति हो रही है। अपने समस्त पितरों को ये ऊर्जा शक्ति प्रदान करेंगे। अपनी कुल देवी देवता को ये ऊर्जा शक्ति प्रदान करेंगे। अपने गोत्र के समस्त ऋषियों को ये ऊर्जा शक्ति प्रदान करेंगे। अपने परिवार के समस्त सदस्यों को ये ऊर्जा शक्ति प्रदान करेंगे। अपने माता पिता, भाई बहन, उनके बच्चे, उन सबको ऊर्जा प्रदान करेंगे। अपने पति पत्नी, बच्चों को ऊर्जा प्रदान करेंगे। फिर अपने आप को ये ऊर्जा प्रदान करेंगे ताकि सदैव जीवन में इस धर्म मार्ग पर लगे।